फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 11 जुलाई से 17 जुलाई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां-कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 10 जुलाई आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन-कौन से राज्यों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। जो लो प्रेशर बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बना हुआ है, यानी कि चंदौसी के आसपास के क्षेत्रों में इसकी लोकेशन बनी हुई है। धीरे धीरे ये हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई देगा, बरेली की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आज की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में दोपहर और शाम तक जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। इसके बाद में धीरे धीरे बारिश हमें घटती हुई दिखाई देगी और ये हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देता हूं कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या और ये जो सुल्तानपुर से लेके लखनऊ, कानपुर और उन्नाव का जो रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। यही बारिश हमें उत्तरी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं दे रही है। धीरे धीरे अब हमें बिहार के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। एक और सिस्टम हमें ये जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी रीजन है, कोस्टल रीजन है, यहां पर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। कल से ये डेवलप होता हुआ दिखाई देगा तो बारिश की गतिविधियां बिहार के क्षेत्रों में अब हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगी। हालांकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि कल हमें मॉडल ये जो पश्चिम बंगाल का मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है, यहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा था। पूरा पश्चिम बंगाल कवर होने वाला है। ज्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियां इस समय जारी हैं, देखने को मिल रही हैं। हालांकि झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए मध्य क्षेत्र में भी यहां पर बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले बारिश यहां से घटती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको मॉडल में दिखाने वाला हूं कि कहां से बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमारा अनुमान था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से बारिश हमें घटती हुई दिखाई देगी। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी देखने को नहीं मिलेगी और वैसा ही परिदृश्य यहां देखने को मिल रहा है। कहां पर बारिश के संकेत है सारा बताएंगे आपको। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्के क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में दोपहर और शाम तक थोड़ी सी तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन विशेष बारिश हमें हरियाणा के क्षेत्रों में, पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। धीरे धीरे यहां से बारिश हमें क्लियर दिखाई देगी। हालांकि हरियाणा के कुछ एक क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 10 तारीख आज का मॉडल है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है मैं आपको दिखा पा रहा हूं। हालांकि मॉडल ने कहां बारिश बढ़ाई है, कहां से बारिश घटा दी है, सारे इस वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर कल हमें मॉडल जोरदार बारिश दिखा रहा था, भारी बारिश दिखा रहा था। हमने आपसे कहा था कि यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। जितनी हमें ये मॉडल बारिश दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें यहां दिखाई देगी। हमारे अनुसार ही मॉडल ने यहां से बारिश पूरी तरीके से क्लियर कर दी है, लेकिन बारिश के संकेत बने हुए जरूर है। थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है। ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र रहेगा, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है, क्योंकि बादलों का इंपैक्ट यहां दिखाई तो दे रहा है, लेकिन हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुपरी, ग्वालियर, गुना, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में संभावना थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेकर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। विशेष संकेत इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी, लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भा का रीजन रहेगा, अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है, उतनी भी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। बारिश में यहां पर हमें कमी देखने को मिलेगी, हल्की बारिश हो सकती है।
हालांकि मराठवाड़ा का क्षेत्र लगभग क्लियर दिखाई देगा, मध्य महाराष्ट्र क्लियर दिखाई देने वाला है, कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। यहां पर भी बारिश हमें विशेष दिखाई देने वाली नहीं है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदें गिर सकती हैं, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें लगभग क्लियर दिखाई देगा। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें यहां पर जरूर हमें हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहा है और तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों की बात करें हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटक और गोवा के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ में जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है इसमें हमें कमी देखने को मिलेगी, इतनी भी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, लेकिन ज्यादा जो बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास का क्षेत्र है, मॉडल यहां पर भारी बारिश हमें दिखा रहा है। यहां पर बारिश तो हमें दिखाई देगी, लेकिन ठीक ठाक ही बारिश हमें दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों का हाल देखें, मॉडल ने पूरा छत्तीसगढ़ कवर दिखाया है, लेकिन उतनी बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। अगर थोड़ी बहुत बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में दिखाई देती है तो दे सकती है, लेकिन मैंने जो आपको क्षेत्र बताए हैं यहां पर संकेत थोड़े से ज्यादा बने हुए हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें पूरे उड़ीसा में जोरदार बारिश दिखाई देगी। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की तो कह के मध्यम बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। हालांकि पूरा झारखंड कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर भी हमें मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, पूरा पश्चिम बंगाल कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही है, और वो भी हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार में अब हमें धीरे धीरे बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि बिहार ने बहुत इंतजार कर लिया, यहां पर बहुत कम बारिश हमें देखने को मिल रही है, लेकिन बिहार के क्षेत्रों में अब हमें बारिश बढ़ने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है उत्तर प्रदेश पर वो थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा सिस्टम हमें पश्चिम बंगाल के कोस्टल रीजन पर डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों के इंपैक्ट से हमें बिहार के क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि हो सकता है कि कल भी ये लेट टाइम में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। अगला वीडियो बनाएंगे, आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें तो आज हमें मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में भी ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, और ये जो मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी संकेत बने हुए हैं, लेकिन उतनी भारी बारिश इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं कि कौन से क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई देने वाली हैं। हालांकि इस समय की बात करें तो जो बारिश हमें दिखाई दे रही है वो मध्य क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। इसके बाद में धीरे धीरे ये हमें उत्तरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो इलाहाबाद, कौशाम्बी, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास का क्षेत्र है, देखिए मॉडल यहां पर जोरदार बारिश हमें जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहां पर हमें कमी दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। पूरा उत्तर प्रदेश कवर रहेगा, कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा। हालांकि जो मैंने आपको बताया, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के आसपास का क्षेत्र ये भी कवर हो सकता है, लेकिन लेट टाइम में रात या फिर कल सुबह कवर हो सकता है, यहां पर थोड़ा सा समय लग सकता है। अन्य सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में संभावना ज्यादा बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि ये जो बरेली, पीलीभीत, अमरोहा और बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास का क्षेत्र है, ये हमें पूरी तरीके से कवर होता हुआ दिखाई देगा। यहां थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन यहां पर संकेत बने हुए हैं और उन्हीं क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें मॉडल दिखा रहा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी संभावना बनी हुई है।
हालांकि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर हमें दोपहर और शाम तक इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। इसके बाद में धीरे धीरे ये बारिश हमें दक्षिणवर्ती होते हुए दिखाई देगी और पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हाथरस, अलीगढ़ में हो सकता है कि थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई दे। बाकी ये जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, आगरा, मथुरा और बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ललितपुर, झांसी में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, बूंदें गिर सकती हैं। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, यहां पर हमें ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में उतने बादल हमें दिखाई नहीं देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, इसका भी जो पूर्वी रीजन रहेगा, पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास का क्षेत्र, यहां पर तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो पंजाब का उत्तरी रीजन रहेगा, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर के आसपास का, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में बादल पहुंचते हैं और बूंदें गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। और देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान का जो उत्तरी रीजन रहेगा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, अलवर से लेके पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत जरूर बने हुए हैं। भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हो सकता है कि यहां पर भी कुछ एक क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर बारिश हमें देखने को ना मिले, लेकिन संकेत हमें उत्तरी क्षेत्रों में ही दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत ही हल्की बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में अगर थोड़े बहुत बादल पहुंचते हैं, गर्मी के चलते हुए थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या रिमझिम देते हैं तो दे सकते हैं। संकेत अन्य स्थानों पर विशेष हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र रहेगा, यहां पर शिमला के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। देहरादून और ये जो उत्तरकाशी से लेके हरिद्वार का रीजन रहेगा, यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। नैनीताल, पिथौरागढ़ और ये जो पौड़ी गढ़वाल से लेके चमोली का रीजन रहेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं, यानी कि यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, सतर्क रहे यहां पर। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 11 तारीख का मैप है। पूर्वी क्षेत्रों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 12 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 13 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में ही लगातार हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 14 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। 15 तारीख की बात करें, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए 16 तारीख की बात करें, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। कहीं मध्यम, कहीं जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट बना हुआ है। देखिए 17 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश हमें एज इट इज दिखाई दे रही है। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।